एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 62वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे बहनों, 62वां अध्याय दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है जो कि कॉन्फिडेंस सैम यानी कि जो आत्मविश्वास के भजन हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम भजन संहिता में बहुत सारे भजनों को देखते हैं। बहुत सारे भजन हैं जिसमें सुरक्षा के लिए प्रार्थना है, जिसमें सहायता के लिए प्रार्थना है, जिसमें अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना है, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना है। लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छे जो मुझे अध्याय और जो मेरे मनपसंद जो मेरे चैप्टर्स या भजन हैं वो कॉन्फिडेंस के सैम हैं, वो आत्मविश्वास के सैम हैं। क्योंकि जब हम इस धरती पर आए हैं तो हमारे साथ साथ वो परेशानियां भी हमारे साथ लगी हुई हैं जो जीवन भर इस पीड़ा वाले जीवन में लगी रहेंगी। जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि यह धरती हमारे लिए ऊंट और कटारे उगाती है। वो हमारे लिए खेत में फसल तो उगाती है लेकिन साथ में वो हमारे लिए ऊंट कटारे भी उगाती है, कांटे भी, झाड़ियां भी उगाती है। वैसे ये जीवन मेरे प्यारे बहनों हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की समानता के साथ चलता है और सुख तो केवल परमेश्वर के वचन में ही है और दुख इस धरती की तमाम वस्तुओं में है। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम इन दुखों में फंसे होते हैं, विपत्तियों में फंसे होते हैं, परमेश्वर से जब हम अपने जीवन को धीरज के साथ जीने के लिए सामर्थ्य मांग रहे होते हैं, तब ये जो वचन है, ये जो भजन है जो कॉन्फिडेंस सैम के हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। इन भजनों को पढ़कर या इन भजनों को प्रार्थनाओं में क्लेम करने के बाद एक अलग सा आत्मविश्वास, एक अलग सा भरोसा, एक अलग सा दृढ़ चट्टान वाला जिसे हम कहेंगे, जिसे हम अपना गढ़ कहते हैं, वो विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होता है और विश्वास से धीरज उत्पन्न होता है। मेरे प्यारे बहनों, वचन कहता है कि धीरज को अपना काम करने दो। तो ये जो भजन है ये हमारे जीवन में जब धीरज कार्य करता है तब ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और सामर्थ्य का स्रोत होते हैं। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि यदि हम किसी भी विपत्ति में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, तो चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहें। ना ही कुड़कुड़ाए, ना ही परेशान हो, ना ही कुछ विचलित हो, बल्कि चुपचाप धीरज को अपने जीवन में कार्य करने दें। चुपचाप परमेश्वर की ओर मन लगाएं, क्योंकि यदि हमें यह विश्वास है कि सचमुच वो हमारी चट्टान और हमारा उद्धार है तो फिर हम ज्यादा देर के लिए विचलित नहीं होंगे। मेरे प्यारे बहनों, हो सकता है कि जब विपत्ति आती है तो मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि जब विपत्ति आती है तो हम थोड़ा सा भी नहीं घबराते हैं या हमें चिंता नहीं होती है। हम मनुष्य हैं, हम डिगमगाने लगते हैं, लेकिन यहां लिखा है मैं अधिक ना डिगूंगा। ये वचन मेरे जीवन में मुझे सामर्थ्य दे देंगे। जब कई विपत्ति आती है तो थोड़ी जब वो विपत्ति शुरू होती है तब हल्का सा थोड़ा सा जो विचलित होते हैं हम, थोड़ा हमारे मन में थोड़ी ऐसी बात आती है, लेकिन वचन हमें सामर्थ्य दे देता है तो फिर हम दोबारा से आनंदित हो जाते हैं और दोबारा से वो धीरज हमारे जीवन में कार्य करता है। यहां लिखा है वह मेरा गढ़ है। गढ़ क्या होता है मेरे प्यारे बहनों? वो जो किला होता है उसे गढ़ कहा जाता है और किले को ज्यादातर लोग भेद नहीं पाते हैं। परमेश्वर जब हमारा गढ़ है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, उसी का प्रयोजन हमारे जीवन में पूरा होगा और जैसी उसकी इच्छा होगी हमारे लिए वो भलाई को ही उत्पन्न करेगी। ये जो कॉन्फिडेंस के जो भजन और वचन हैं हमारे जीवन में बहुत सामर्थ्य देते हैं। यहां आगे दाऊद कहते हैं कि तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसे घात करो। वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वह उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वह झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर दाऊद अपनी उस परिस्थिति के विषय में बात कर रहे हैं जब उसके विरोध में लोग गोष्ठी कर रहे थे। उसके विरोध में वो गोष्ठी कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसके साथ रहते थे। उसके मुंह पर तो उसको अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन पीठ पीछे उसे कोसते थे, उसको बुरा भला कहते थे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम बहुत सारे मनुष्यों पर भरोसा रखने लगते हैं, लेकिन जैसा वचन कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा करता है और धन्य है वह
पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है। तो हमें ऐसे लोगों को एक तरफ कर देना चाहिए, इनकी तरफ हमें देखना ही नहीं है, किसी की तरफ नहीं देखना है, ना अपने किसी रिश्तेदार, ना भाई, ना किसी अपने दोस्त के तरफ देखना है, बल्कि हमें केवल देखना है तो अपनी दृढ़ गढ़, अपने दृढ़ चट्टान प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर देखना है, और वही हमें हर एक रीति से, हर एक विपत्ति में से निकालने वाला है। और आगे लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच मेरी वो चट्टान और मेरा उद्धार, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो कह रहे हैं कि बस चुपचाप हो और देख परमेश्वर की महिमा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितना हम विपत्तियों के समय में, जितना हम परेशानियों के समय में चुपचाप होकर धन्यवादित रहेंगे, उतना हम ज्यादा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और उतना ही हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। यदि हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, यदि हम परेशान रहेंगे, तो कभी भी हम उन गवाहियों को नहीं देखने पाएंगे। लेकिन यदि आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, तो चुपचाप अपने मन में परमेश्वर से अपने मन को लगाए रखें और अपने मन को परमेश्वर की ओर उस आशा पे लगाए रखें कि परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है और निश्चित समय पर वो हमें जरूर छुड़ाएगा। अभी हमने 55वें अध्याय में पढ़ा, आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे। वहां पर 22वें वचन में हम पढ़ते हैं कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि धर्मी पर विपत्ति आती तो है, धर्मी पर विपत्ति आती तो है, लेकिन परमेश्वर उसे हर एक विपत्ति में से पूरी रीति से मुक्त करता है। तो यदि हमने परमेश्वर को ही अपना एकमात्र शरण स्थान बना लिया है, तो फिर हमें कोई भी डिगा नहीं सकता है। और इस भजन का जो शीर्षक है वो यही है, परमेश्वर ही एकमात्र शरण स्थान है, और जब हम उसकी शरण में हैं तो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। मे बी पॉसिबल कि वो हमारा शरीर से कोई बाल बाका कर दे, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे आत्मा प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष और सुरक्षित है, और हमारा जो जीवन है वो अनंत जीवन वाला जीवन हमारे लिए है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें केवल परमेश्वर पर ही अपना पूरा मन लगाना है। वही हमारा गढ़ है और वही उद्धार और वो महिमा का आधार है, वही दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान है। हे लोगों, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। 8वें वचन में दाऊद कह रहे हैं कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपनी बातें, अपने मन की बातें खोल करके रखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं, और आपके जीवन में भी ये परिस्थितियां आई होंगी कि किसी अपने ने आपके साथ गलत कर दिया, या किसी रिश्तेदार ने, भाई ने आपके साथ गलत कर दिया। तो आपके मन में एक हमेशा एक बात रहती है कि किसी से हम अपनी बात शेयर कर लें, हमारा मन हल्का हो जाए। कोई आ गया तो उससे शेयर कर लिया तो हमारा मन हल्का हो जाए। लेकिन यहां वचन कहता है, यहां दाऊद अपने भजन में कहते हैं कि अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से कहो। परमेश्वर से हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अगर हमारे जीवन के अंदर अगर कोई ऐसी बात पाई नहीं जा रही जो परमेश्वर के विरोध में है, या फिर हमने उस स्थिति में बिल्कुल न्याय किया है और हमने कभी किसी के विरोध में कोई कार्य नहीं किया, तो हमारे अंदर वो हियाव ऑटोमेटिकली होगा। हमारे अंदर बिल्कुल करेज होगा कि हम परमेश्वर से अपनी बात कर सकते होंगे। जैसे हम मनुष्यों को बात करते हैं ना, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को बताते हैं, लेकिन यदि हम बिल्कुल सही होंगे अपनी जगह पर, तो परमेश्वर के सामने उससे हम अपनी बात को रख सकेंगे। और मनुष्य हमारी बात सुनकर कुछ नहीं कर पाएगा, वो केवल सुनेगा या फिर किसी और को बता देगा, या फिर हाँ 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 करता रहेगा, लेकिन वो हमारे मन को, हमारे दुख को वो दूर नहीं कर पाएगा। लेकिन परमेश्वर हाँ हाँ नहीं करेगा, परमेश्वर बाकायदा वो हमारी बातें सुनेगा, हमारे मन की बातों को वो सुनेगा, और सुन करके उसका जवाब हाँ और आमीन में जरूर देगा, क्योंकि हमारा केवल शरण स्थान जो है वो परमेश्वर यहोवा और हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपना एकमात्र शरण स्थान केवल परमेश्वर को ही मानना है, और उसके सिवा हमें किसी पर भरोसा नहीं रखना। और अपने जीवन में उस विपत्ति के समय, उस परेशानी के समय
केवल अपने धीरज को ही काम करते रहना है और चुपचाप होकर परमेश्वर से मन लगाए रखना है। आगे दाऊद लिखते हैं, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं, तौल में वो हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। मेरे प्यारे बहनों, जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग आपके ऊपर अंधेर करते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर कभी विपत्ति आई हो, तो वो लोग हल्के होते हैं। इस दुनियावी रीति से तो वो अपने आप को भारी समझ के हमें दबा देते हैं, किसी बोझ में दबा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपत्ति तभी आती है जब कोई दूसरा मनुष्य किसी अपने नीचे वाले व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि हम बहुत भारी हैं। कभी किसी बात से लेकर के उसको परेशान करना या किसी बात को लेकर के परेशान करना, लेकिन वो सब हल्के हैं, वो सांस से भी हल्के हैं। परमेश्वर की दृष्टि में वो तिन के समान है, वो एक ऐसी सूखी घास के समान है जो धूप निकलते ही सूरज की रोशनी से जल जाते हैं। जब परमेश्वर का क्रोध आएगा तो ऐसी घास, ऐसी तिनकों के समान उड़ जाएगी कि उनका पता भी नहीं चलने पाएगा। आगे दाऊद कहते हैं अपने भजन में, अंधेर करने वाले पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने वालों पर मत भूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को देख करके अपने अंदर, अपने मन में कुड़कुड़ाहट को उत्पन्न मत करो, अपने मन में कुड़कुड़ाहट को उत्पन्न मत करो। वो तौल में बहुत हल्के हैं, वो तौल में बहुत हल्के हैं। और यहां दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार यह सुना है। परमेश्वर ने अपने वचन में, अपने वचन के द्वारा मुझसे कहा, मैंने अपने जीवन में उसे बार बार देखा है। यहां दाऊद के कहने का मतलब यह है कि हमने एक बार परमेश्वर का वचन सुना कि परमेश्वर इस प्रकार से करता है, लेकिन दाऊद के जीवन में वो गवाहियां एक से ज्यादा हैं। यहां दाऊद के कहने का मतलब यह है। तो दाऊद कहते हैं कि केवल मैं तो अपना शरण स्थान परमेश्वर को ही मानता हूं, वही मेरा एकमात्र शरण स्थान है। उसके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं रखूंगा और वही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं चुपचाप उसकी महिमा की बाट जोऊंगा, मैं चुपचाप उसके कार्यों को देखने पाऊंगा। मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं से अपने आप को मैं दृढ़ करूंगा, क्योंकि मेरा शरण स्थान केवल और एकमात्र परमेश्वर ही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 62वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट करते हैं, जो कि कॉन्फिडेंस सैम यानी कि आत्मविश्वास की श्रेणी में आते हैं। और यहां पर हम इस भजन से, इस वचनों से अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलाते हैं, अपने टूटे हुए हृदय को फिर से जोड़ पाते हैं। यदि हम विश्वास में डगमगा रहे हो तो इन भजनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हम अपने विश्वास को एक दृढ़ चट्टान पर खड़ा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक हमने 62वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और आज आपको काफी रीडिंग करनी है। मैंने 54वें अध्याय से लेकर के 61वें अध्याय तक मैंने केवल ओवरऑल तरीके से ही आपको अध्ययन कराया है। तो मैं समझता हूं कि आज केवल हम 3 ही ऑडियो आपको दें, ताकि आपको रीडिंग करने का भी समय मिले, क्योंकि आगे भी आपको रीडिंग करना है। केवल आपको यही नहीं है कि जितना आपको मैंने बताया उतना रीडिंग करना है, और मैं चाहूंगा इसको आप आगे से आगे जितना हो सके इसको रीड करते हुए चलिए, क्योंकि जितना आप इसे रीड करते हुए चलेंगे उतना ही हम अच्छे से अध्ययन करने पाएंगे। तो यहां हमने 62वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया। अब 63वें अध्याय का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।